हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को समझते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बता दूं, ये आज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें आप सीखोगे अगर आप बिटवाइज, अगर आपको आता है बिटवाइज ऑपरेशंस, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी होगी। बट नहीं आता है तो फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी टफ होगी, लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोला क्या है हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि गिवन टू इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट दैट रिप्रेजेंट द रेंज। तो हमें रेंज मिला हुआ है, लेफ्ट एंड राइट दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। बेसिकली यहाँ पे मान लो लेफ्ट 5, राइट 7। रिटन द बिट वाइज एंड ऑफ ऑल नंबर्स इन दिस रेंज इंक्लूसिव। मतलब हमें बेसिकली 5 से लेकर 7 तक सारे जो बिट वाइज नंबर, मतलब जो नंबर है उनके बिट वाइज एंड रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल 5 है, अगर 5 को मैं बिट वाइज में लिखूँ तो ये 5 हो गया। अगर 7 को बिट वाइज में लिखूँ तो ये हो गया 7। ठीक है, ये हो गया 7। लेकिन 5 और 7 के बीच में एक और नंबर आता है, दैट इज 6। अगर मैं 6 को बिट वाइज में लिखूँ तो ये हो जाएगा ऐसा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता है, राइट। तो 5 क्या हो गया अपना, 5 हो गया 1। ठीक है, 0 1। 6 क्या हो गया अपना, 6 हो गया अपना 1 1 0। ठीक है, और 7 क्या हो गया अपना, 7 हो गया सब 1, राइट। तो 1 1 1। अब इसका अगर मैं बिटवाइज एंड करूँ, बिटवाइज एंड करूँगा तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, अगर दोनों नंबर 1 होते हैं, ठीक है, मतलब सारे नंबर 1 होते हैं तो आंसर 1 आता है, अदरवाइज 0, राइट। तो इसमें देखा हमने ये 1 है लेकिन ये 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, इसमें देखा हमने फर्स्ट वाला 0 है, तो बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर हमने देखा इसमें 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है 4। तो ये हमारा आउटपुट, राइट। लेफ्ट 0 राइट 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया हमें, करेक्ट। तो फर्स्ट सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है ब्रूट फोर्स, ऑफकोर्स। और वो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, अभी तक आपने सोच लिया होगा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा। बेसिकली हम एक लूप ले लेते हैं, फॉर लूप। ठीक है, उसमें एल से आर तक चला लेंगे और सबका बिटवाइज, मतलब बेसिकली बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे और उसको बिटवाइज एंड करते करते जाएंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, लेकिन जब आप कंस्ट्रेंट देखोगे, ठीक है, कंस्ट्रेंट है 2⁻31। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि आपका फॉर लूप फट जाएगा। मतलब चलते चलते वो मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी दे देगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हालत ख़राब हो जाएगी, मेमोरी की हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ओ ऑफ एन सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए, राइट। आप करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा वो, क्योंकि वो उतना बड़ा आइट्रेशन फॉर लूप के लिए, मतलब उतना मेमोरी फिजिबल नहीं है वो। ठीक है, टाइम फिजिबल भी नहीं है, मेमोरी फिजिबल भी नहीं है। तो ओ ऑफ एन में तो हम नहीं कर सकते इसको, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने होंगे। ठीक है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने होंगे। तो हम चलते हैं, एक एक चीज़ें लिखते हैं, मे भी कुछ ऑब्जर्वेशन दिख जाए या कुछ पैटर्न दिख जाए, राइट। तो हमें एक जो ये नंबर है, फॉर एग्जांपल ये जो दिया है फर्स्ट में, हमने ये देखा, ठीक है, कि अगर सारे नंबर्स, ठीक है, मान लो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक ये लेफ़्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। ठीक है, तो जब तक सारे लेफ़्ट कॉमन थे, ठीक है, जब तक सारे लेफ़्ट कॉमन थे हमारा आंसर 1 आते गया, राइट। 1 अगर सारे में 1 है, अगर सारे में 0, फॉर एग्जांपल इसको हटा लेता है। ठीक है, एक नया एग्जांपल लेता है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, बाकी का 1 1 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, और ये भी 0 है, ये भी 0 है। कुल अगर मैं इसका बिटवाइज ऑपरेशन करूँ एंड, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, राइट, ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एक 0 है उसमें, ये हो जाएगा 0 ऑफकोर्स, राइट। फिर नेक्स्ट में क्या है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें भी एक 0 है, राइट। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो एक पैटर्न दिखाऊँ मैं आपको। तो अगर मैं इनको यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, बेसिकली मान लेते हैं यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, राइट, यहाँ से डिवाइड करूँ। ये मान लेता हूँ कि ये लेफ़्ट पार्ट है, ठीक है, और ये बाकी का जो भी बचा वो राइट पार्ट है। तो जब तक ये दोनों सेम थे, राइट, तो हमारा आंसर भी यहाँ तक सेम आया। देखोगे
तो ये दोनों 1 थे, ये दोनों 0 थे, ये दोनों 1 थे, ये दोनों 0 थे, 0 थे। लेकिन जैसे ही वो डिफरेंस हुआ, जैसे ही वो डिफरेंस हो गया, राइट, 1 0 1 0 1 0, फिर सारा आंसर 0 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो मान लेते हैं 1 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1 0, ये ले लिया हमने, और फिर 1 0, ठीक है, 0, फिर 0, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम पैटर्न फॉलो करें, पहले तो नॉर्मल बिट वाइज एंड करता है। तो यहाँ पे 0 था, आंसर 0 हो गया। यहाँ पे 1 1 था, ठीक है, राइट, तो आंसर इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 0 एंड 1, तो ये हो गया 0, राइट। यहाँ पे क्या था, 1 0, ठीक है, 1 0 था, आंसर हो गया आपका 0। सॉरी, ये क्या था, 0, ये क्या था, ठीक है, ये 1 हो गया, राइट। तो अगर एक कॉमन निकालूँ, मैं कॉमन पैटर्न निकालूँ, राइट, एक कॉमन पैटर्न निकालूँ, तो मान लेते हैं यहाँ तक हमारा सब चीज़ सेम था, कुल। तो हमें क्या आंसर मिला, ये 1 था, ये 1 था, 1 हो गया, ठीक है, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फ्लिप हो गई बिट, यहाँ से बिट फ्लिप हो गई। तो जैसे ही देखोगे आप, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, राइट। उसके बाद 1 1, ये 1 1 था, 1 था, राइट, और बाकी ये दोनों 1 0 और ये 0 हो गए। तो जो स्टार्टिंग में जो हमें पैटर्न मिला, ठीक है, जो हमें स्टार्टिंग में कंसेक्यूटिव प्रीफिक्स मिला, जो कि कॉमन है, वो कभी चेंज नहीं हुई, जो इसमें थी वही इसके अंदर थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पैटर्न टूटा, आगे के सारे नंबर 0 हो गए इसके अंदर, राइट। इसके अंदर नहीं हुए, वो हम एक एक्सेप्शन केस देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि ये 1 1 ही क्यों रहा, ठीक है, ये 1 1 ही क्यों रहा। बेसिकली जब आप दो नंबर के बीच में और भी नंबर्स डालोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी 0 हो जाएगा। वो हम जब सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा आपको कि क्यों कर रहे हैं हम। बट फॉर नाउ एक चीज़ हमें दिख रही है कि अगर हम लेफ़्ट साइड से, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो लेफ़्ट वाले को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो अगर MSB से हम आइट्रेट करना शुरू करें, तो जब तक कॉमन नहीं मिलता, तो जो हमारा आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अनकॉमन मिला, ठीक है, तो बाकी की सारी चीज़ें, मतलब मान लो कि अब 0 0 हो गई, या फिर बेस्ड ऑन जो एंड ऑपरेशन है वो नंबर मिल गया, जैसे यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि एक तो बिटवाइज ऑपरेटर लगा सकते हैं अच्छे खासे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा स्टार्टिंग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एकदम नॉर्मल वाला अप्रोच लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो 5th है, जैसे ये 5 है, ये 7 है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम पहले एरे में डाल लेंगे, एरे में उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट डालेंगे। तो जैसे 5 को हमने डाल दिया 1 0 1, ठीक है, 6 हटा देते हैं, 6 को हम रख ही नहीं रहे, तो बेसिकली हमें सिर्फ 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट डालना है, 1 0 1, ये हमारे एरे में आ गया। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट डालना है, तो 1 1 1, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला था सोल्यूशन में, मतलब ऑब्जर्वेशन हमने क्या की थी कि जब तक हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जब तक कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो कि सेम नहीं है, तब तक हम लूप को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ सेम है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, आंसर होगा हमारा आपका पावर में, ठीक है, आंसर इक्वल टू पावर ऑफ 2 to the पावर, ठीक है, 2 to the पावर, कौन सा पोजीशन है ये, तो 0 1 2, तो 2 के पावर में, ठीक है, मतलब ये आई किस पोजीशन पे, आई पोजीशन पे है आपके 2, तो आंसर क्या हो गया आपका 4, ठीक है, आंसर हो गया 4। और उसके बाद जितने भी नंबर है, जैसे ही यह देख लिया हमने, अच्छा ये तो अब सेम नहीं है, तो आगे का जो भी नंबर है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और बोल देंगे कि ये 0 है, ठीक है, बोल देंगे ये 0 है। फॉर एग्जांपल एक और नंबर ले लेते हैं 8 and 9, या 8 and 8 नहीं लेते, 1 2 8 ले लेते हैं, 1 2 8, ठीक है, 1 2 8 लेंगे। तो अगर इसका बाइनरी लिखें हम, ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, 1 to 8 नहीं लेते हैं, 1 to 7 ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 7 तक सारी बिट रिप्रेजेंटेशन लिख ली हमने। तो हमने देखा यहाँ पे ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 0, रीज़न क्योंकि ऑलरेडी एक 0 है, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 0।
सिंस ऑलरेडी एक ज़ीरो है। ये क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा सिंस ऑलरेडी एक ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम अपने पैटर्न का इस्तेमाल यहाँ करें, ठीक है, तो 1 का वो कैसे लिखेंगे, 0 0 1, राइट। 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1, राइट। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें सबसे क्या बोलते हैं, कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है। कॉमन प्रीफिक्स ढूंढना है तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट ब्रेक कर जाएंगे एंड आंसर विल बी 0, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है प्रीफिक्स में, राइट। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 8 डाल दूँ, ठीक है, 8 डाल दूँ फॉर एग्जांपल, तो भी हम देखेंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। रीज़न बिंग कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट, यहाँ पे कुछ खाली है, राइट, तो ये हमेशा 0 0 0 0 होगा, राइट। तो अगर मैं 1 से लेके 8 का निकालूँ विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, राइट, तो 1 को हम ऐसा लिख देंगे 1, ठीक है, एंड 8 को क्या लिखेंगे, 8 को ये लिख देंगे, राइट। अब हमने देखा कॉमन प्रीफिक्स निकालना है हमें, तो कॉमन प्रीफिक्स देखा हमने कि नहीं स्टार्टिंग में 0 है, नहीं तो ये स्टार्टिंग में डिफरेंस हो गए तो आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। फिर हम इसको बिटवाइज में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फॉर नाउ पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरनली या फिर सबसे नेव अप्रोच क्या होगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवाइज, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन आपका ऐसा है कि हमने 2 वेक्टर बनाए, ठीक है, जो लेफ़्ट कंटेन करेगा एंड जो राइट कंटेन करेगा। फिर इंट ऑफ i इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया कि लेफ़्ट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाला, ठीक है। तो लेफ़्ट को mod 2 किया, ठीक है, तो ये 0 1 दे देगा। देन लेफ़्ट को डिवाइड बाई 2 कर दिया, देन उस एरे पोजीशन में, ठीक है, जो भी मॉड निकला था वो डाल दिया हमने और आई को प्लस प्लस कर दिया। तो बेसिकली हम एरे को फिल कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो आई था 0, आई था 31, राइट। आई अगर देखोगे आप, सॉरी आई 0 है, राइट, तो आई 0 है। तो बेसिकली हम अपने राइट साइड से लेफ़्ट साइड से एरे को फिल कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में हमने देखा आई क्या था हमारा, ठीक है, लेफ़्ट क्या था, लेफ़्ट था मान लो कि 5, ठीक है, लेफ़्ट था आपका 5, एल था 5, राइट, एल था 5। हमने देखा ओके 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ठीक है, 5 mod 2 इक्वल टू 1, तो हमने 0, चलो यहाँ कर लेते हैं। एल था अपना 5, ठीक है, एल था हमारा 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एरे बनाई 32 स्पेस की, राइट। अब 0 इंडेक्स पे हमें कुछ भरना है, तो 5 mod 2 क्या हो गया 1, तो हमने यहाँ 1 भर दी, ठीक है, और इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये हो गया 2, ठीक है। देन 2 mod 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ भर दिया हमने, ठीक है। देन उसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1, राइट, एंड 1 mod 2 इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो गया, आप देखोगे तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 का, राइट। तो यही कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। सेम राइट के लिए कर रहे हैं, जो राइट वाला नंबर है। देन फाइनली हम क्या करेंगे, हम कॉमन प्रीफिक्स निकालेंगे। तो हमने क्या किया, पीछे से स्टार्ट कर दी हमने नंबर्स, राइट, मतलब i इक्वल टू 31। उसके बाद हमने देखा कि जब तक कोई हमें कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिल जाता, तब तक हम उसको माइनस माइनस करते रहेंगे, राइट। और अगर देखेंगे क्या कोई उसमें सेट बिट है, अगर कोई सेट बिट है तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस पावर ऑफ 2 इंटू आई। अभी ये भी समझा देते हैं, जैसे ये है, राइट। तो अगर कुछ नंबर नहीं है दैट मीन्स ये पूरा 0 0 0 0 0 0 भरा है, ठीक है, पूरा 0 0 0 भरा है। और 7 का भी ले लेता है, अगर 7 का मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में लिखूँ तो ये 1, ठीक है, ये 1 एंड ये 1, और बाकी जितने भी एम्प्टी स्पेसेस खाली है, राइट, वो 0 0 0 हो जाएंगे। तो आई है हमारा 31, स्टार्टिंग में आई है हमारा 31, तो ये 31 पोजीशन पे क्या है, अगर कुछ फिल नहीं है तो ये 0 है, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू 0, अब फॉर नाउ आंसर इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद हम माइनस करते गए, सिंस ये 0 0 सेम है, हम यहाँ पहुँच गए फॉर एग्जांपल, राइट। आई यहाँ पहुँच गया, आई देखा ओके 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाए कि अगर एल ऑफ आई मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तब भी इस इफ स्टेटमेंट में घुसे। अगर वो आई, ठीक है, अगर आई 1 है तो मतलब एल ऑफ आई 1 है या आर ऑफ आई 1 है, कोई भी एक 1 है, सिंस कॉमन ढूंढ रहे तो कोई भी अगर 1 है तो चलेगा, राइट। उसमें हमने देखा कि उस टाइम आई की पोजीशन क्या थी, तो 0 1 2, तो यहाँ पे आई होगा 2, राइट, आई होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना
आंसर इक्वल टू जो भी आंसर था, आंसर क्या है 0 प्लस पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ 2 ऑफ आई, दैट इज 2 टू द पावर आई क्या है 2, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, करेक्ट। 2 द पावर 2, तो ये हो गया आपका आंसर इक्वल टू 4। तो यही है हमारा आउटपुट। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट वाला, ठीक है, वो कॉमन नहीं है तो हम रिटर्न कर जाते हैं वहीं से, मतलब बेसिकली ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और फाइनली आंसर रिटर्न करता है। तो ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक अप्रोच, बिना किसी बिट ऑपरेशन लगाए हुए, बिना फैंसी ऑपरेशन लगाए हुए, राइट। अगर मैं इसको सबमिट करूँ, ये सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन एक और जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉमन प्रीफिक्स निकाल रहे हैं। तो कॉमन प्रीफिक्स निकालने का एक काफ़ी अच्छा टेक्निक भी है यूजिंग बिटवाइज, तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो काउंट वेरिएबल रख लेते हैं जो हमें बताएगा कि कितने ऐसे नंबर्स थे जो अभी तक मैच नहीं हुए, राइट। फिर एक वाइल लूप लगाते हैं कि जब तक m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, या फिर लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट को मान लेते हैं m, राइट को मान लेते हैं n, ठीक है, नॉट इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे, m को शिफ्ट करते जाएंगे एक एक, राइट, मतलब राइट की तरफ एक एक शिफ्ट करते जाएंगे ताकि वो 0 की तरफ बढ़ते जाए, राइट। और अगर ये होता है मतलब अभी तक सेम नहीं था, राइट, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे एंड काउंट, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं हम इसमें, जैसे ये नंबर था मान लो 5, ठीक है, 101, ठीक है, बाकी का सारा 0 भरा हुआ है, बाकी का यहाँ पे सारा 0 भरा हुआ है, ठीक है। n भी अगर देखा जाए तो ऐसा है, और बाकी का सारा 1 जो भी नंबर था हमारा वो भरा हुआ है। तो हमने क्या किया, m को शिफ्ट किया पहले, ठीक है। हमने देखा क्या m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो मतलब अभी तक सेम नहीं है, राइट। तो हमने इसको एक शिफ्ट कर दिया, हमने एक शिफ्ट कर दिया, मतलब अभी तक हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो एक एक शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। देन 0 and 1, राइट। तो अब ये हट गया हमारे बिट से, ये हट गया सेकेंड आइट्रेशन में। फिर हमने देखा क्या m n इक्वल n ही, तो हमने काउंट को एक और इंक्रीज़ कर दिया। फिर हमने एक और हटा दी सेकेंड आइट्रेशन में, ये हटा दी, राइट। तो हमने देखा ओके अभी क्या सेम है, हाँ सेम है, मान लो यहाँ पे 0 अभी सेम है, ये सभी सेम है। तो हम ब्रेक कर जाएंगे लूप, राइट, काउंट इंक्रीज़ करके ब्रेक कर जाएंगे। तो ये काउंट इस टाइम पे हो गया होगा आपका 2। तो सिंस ये क्या कर रहा है, जो हम पावर यूज़ कर रहे थे, पावर ऑफ 2 टू द पावर है, सेम यही काम m करता है। तो m में ऑलरेडी क्या वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जांपल m है 1, राइट। 1 में आप बोल रहे हो, ठीक है, 2 बिट आगे शिफ्ट हो जाओ। तो 2 बिट अगर आगे शिफ्ट हो मैं, राइट, तो अगर ये m स्टार्टिंग m क्या हो गया 001, राइट। अब मैं 2 बिट बोल रहा हूँ आगे चले जा, 2 बिट आगे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। तो ये है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। अगर मैं सबमिट करूँ तो ये भी चल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा मुश्किल है स्टार्टिंग में समझने के लिए। अच्छा कुछ तो गलत कर दिया हमने, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कि क्या गलत है। m इज़ नॉट इक्वल टू n, काउंट इक्वल टू 0, m इज़ नॉट इक्वल टू n, m ओके, n काउंट प्लस इक्वल टू n, रिटर्न m काउंट। लाइन नंबर 7, ठीक है, वो शायद स्पेस का इशू था, ठीक है। तो बस ये मतलब काफ़ी बेस्ट अप्रोच है देखा जाए तो, राइट। बट इससे समझने से पहले आप वो समझ लोगे तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, राइट। तो बस यही था आज का सोल्यूशन, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर ईजीली, ठीक है, मोर मतलब ताकि आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाए, ठीक है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम इन अ डे, ताकि आपकी माइंड की एक्सरसाइज होती रहे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।